हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं अंकुश पांडे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें आज के इस वीडियो की, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का जो सेकेंड लेसन है, जिस लेसन का नाम द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य है। इस लेसन का क्या नाम है? तो द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसको लिखी है सिस्टर निवेदिता। लेसन को सिस्टर निवेदिता लिखी हैं। इसमें ही इसी लेसन में विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपको पता चलने वाली हैं। और ये लेसन बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखा जाए तो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो थर्ड लेसन है वो लेसन इस बार रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस से, तो ये लेसन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेसन का मैं चाहूँगा आप लोग बिल्कुल क्लियर एक एक लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन अध्ययन करें और इसको लर्न करके जाएं, ताकि आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। तो आइए कुछ बेसिक बातें जो इस लेसन से हैं वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इस लेसन में तो विक्रमादित्य का जो राज्य था वो एक बहुत ही न्यायी राजा थे। और वो कहाँ के राजा थे? तो आपको बता दें कि वो उज्जैन के राजा थे। और वो इस इतिहास में फेमस इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो इतना अच्छा न्याय करते थे, दोनों पक्ष संतुष्ट होकर के ही जाता था। तो अब सीधे चलिए चैप्टर पर चल करके देखते हैं कि एक एक लाइन बाय लाइन की क्या है इस चैप्टर में, जिसके माध्यम से आपको एक एक बातें पता चलने वाली हैं। तो अगर देखिए, सबसे पहले बोला जाए तो इस लेसन की फर्स्ट लाइन है कि वी आर ऑल फैमिलियर, हम सभी के सभी लोग फैमिलियर माने परिचित हैं। किससे? तो विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य के नाम से। बोलते हैं कि हम के सभी लोग परिचित हैं विक्रमादित्य के नाम से। हिज रीजन माने उनका शासनकाल, हैज बीन माने बन चुका है, ए लैंडमार्क माने एक कह सकते हैं पद चिन्ह बन गया है। कहाँ? तो इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री माने हमारे देश के इतिहास में। हमारे देश के इतिहास में विक्रमादित्य का जो राज्य है ना, शासनकाल है, वो बहुत ही अच्छा बन चुका है, एक प्रतीक बन गया है। और द विक्रम संवत यानी कि विक्रमी संवत जो हम लोगों की चलती है ना, विक्रमी संवत ओप्स इट्स ओरिजिन टू हिम, ओप्स माने श्रेय दिया जाता है, इट्स ओरिजिन माने उसकी उत्पत्ति का, टू हिम माने उन्हीं को, यानी कि विक्रमादित्य के ही माध्यम से विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी, इसका श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। आगे है कि आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इट इज स्ट्रेंज दैट, ये एक बड़ी ही विचित्र बात है कि वी हार्डली नो माने हम बड़ी ही कठिनाई से जान पाते हैं, एनीथिंग माने कुछ भी, डिफिनिट माने निश्चित रूप से, अबाउट हिज लाइफ माने उनके जीवन के बारे में। एक चीज़ फिक्स है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस तो हैं, लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि उनके जीवन के बारे में बड़ी ही कठिनाई से हम कोई भी बात जान पाते हैं। लेकिन वन थिंग इज सर्टेन भाई, एक चीज़ तो निश्चित है। क्या? अबाउट हिम माने उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है। हाउएवर माने फिर भी, ही लव्ड माने वो पसंद करते थे, प्रेम करते थे, जस्टिस माने न्याय से, एंड लर्निंग माने ज्ञान से। उनको दो चीज़ एकदम पसंद था। क्या क्या? जस्टिस माने न्याय, एंड लर्निंग माने ज्ञान, न्याय और ज्ञान पसंद था उनको। ही गेव माने वो देते थे, परफेक्ट जस्टिस माने पूर्ण न्याय, टू हिज पीपुल माने अपने लोगों को। उनके यहाँ कोई भी लोग रहते थे, जो भी लोग लेके जाते थे अपने मामलों को, उनको परफेक्ट जस्टिस देते थे। एंड गेदर्ड माने और इकट्ठा करते थे, लर्नड मैन माने ज्ञानी व्यक्तियों को, अबाउट हिम माने अपने चारों ओर, इन हिज कोर्ट माने अपने राज दरबार में हमेशा ज्ञानी व्यक्तियों का बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, इकट्ठा भी करते थे उन लोगों को। और इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है ना कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, कि इतिहास में सबसे ज़्यादा महान अगर कोई राजा था ना, तो वो ये विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी डिसीव नहीं किया जा सका, इट मीन्स धोखा नहीं दिया जा सका उनको, कोई धोखा दे नहीं पाया उनको। और नॉर डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, और करें न ही धोखा दिया गया और न ही ईवर पनिश कभी भी दंडित किए, द रॉन्ग मैन माने निर्दोष व्यक्तियों को। कभी भी जो निर्दोष व्यक्ति हैं मान लीजिए, और उसको अगर गलत ढंग से आप साबित करके दिखाएं वहाँ दोषी, तो भी वो निर्दोष व्यक्तियों को कभी सजा दिए ही नहीं।
द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी सब कांपने लगते थे। वेन दे कैम माने जब ये लोग आते थे, बिफोर हिम माने उनके पास, उनके सामने, तो कांपने लगते थे अपराधी। फॉर मीन्स क्योंकि, दे न्यू माने वे लोग जानते थे, दैट मीन्स कि, हिज आइज माने उनकी आंखें, वुड लुक मीन्स देख लेंगी, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू देयर गिल्ट माने उनके अपराध में। जानते थे लोग कि विक्रमादित्य की जो आंखें हैं ना, वो उनके अपराध को सीधे देख लेंगी। एंड दोज माने और वो लोग, हु कैम माने जो आते थे, टू हिम माने उनके पास, विथ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम माने बड़े ही कठिन से कठिन समस्याएं लेकर के, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, बड़ा ही संतुष्ट होकर लोग जाते थे। क्यों? क्योंकि बाय द वे माने इस तरीके से ही सॉल्व्ड देम, और समस्याओं को इस तरीके से इतने अच्छे से सॉल्व कर देते थे कि बड़ा ही संतुष्ट होकर के सब लोग जाते थे। एंड सो माने और इसलिए, इन इंडिया माने भारत में, आफ्टर हिम माने उनके बाद, वेन एवर माने जब कभी भी, एनी जज मीन्स कोई भी न्यायाधीश, प्रोनाउंस्ड माने घोषणा करता था, हिज जजमेंट मीन्स अपने न्याय का, विथ अ ग्रेट स्किल माने बड़े ही महान ज्ञान बुद्धि दिमाग के साथ, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो ऐसा उस जज के बारे में भी कहा जाता था कि वास्तव में ही मस्ट हैव सेट माने वह अवश्य बैठा होगा ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के ही न्याय सिंहासन पर। ऐसा लोगों को कहा जाता था उस समय, जो भी राजा अच्छा न्याय दे देते थे तो सब लोग कहते थे कि ओहो, लग रहा है विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पे बैठे हैं। तो ऐसा माना जाता था क्योंकि विक्रमादित्य उस समय बहुत ही अच्छा न्याय करते थे। आगे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि हैज़ एनीवन एवर सीन, क्या कभी कोई देखा है क्या भाई? तो द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी कोई विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। बिकॉज मीन्स क्योंकि, द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, और जो सीट है ना वो है ही नहीं, तो कहाँ से देखेंगे? सीट है ही नहीं। कहते हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहे हूँ। सिस्टर निवेदिता लिखी हैं तो वो कह रही हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना कि हाउ इट डिसअपियर्ड, कि ये सीट गायब कैसे हुई, मैं आपको बताने जा रही हूँ। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम माने समय के बीतने के साथ साथ, फॉरगेट हिम, उनको भूल गए। उज्जैन के लोग उनको भूल गए, समय बीतने लगा तो। हिज पैलेसेस माने उनके राजमहल, एंड हिज फोर्ट्रेस माने उनके किले, वर रूइंड माने बर्बाद हो गए भाई, वो किले राजमहल सब बर्बाद हो गए। दे हिप्ड अप रूइंस, द हिप्ड अप माने ढेर, किस चीज के? रूइंस माने जो कचड़े राजमहल से गिरे, सब बर्बादी वाले ढेर जो थे वो सब, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास माने बहुत ज़्यादा मात्रा में उस पर घास भी उग गई, तो घास से ढक जाने के कारण, डस्ट माने धूल मिट्टी से, ट्रीज माने पेड़ से, इन सभी चीज़ों से ढकने के कारण, वर टर्न इनटू पास्चर, चारागाह में बदल गया भाई, चारागाह में सब बदल गया। क्या करने के लिए? फॉर फीडिंग द कैटल माने पशुओं को चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए चारागाह में सब बदल गया अब। और द विलेज बॉय पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज, द विलेज पीपुल माने गांव के लोग, यूज्ड टू सेंड माने भेज दिया करते थे, देयर काउज माने अपने गायों को, आउट टू दीज पास्चर्स माने इन्हीं चारागाहों में, टू ग्रेज माने चरने के लिए। गांव वाले लोग सब के सब इन्हीं चारागाहों में अपने गायों को चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग माने एकदम सुबह सुबह, द कैटल वुड गो, जो पशु होते थे वो जाते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज माने केयर माने देख रेख में, किसके? तो शेफर्ड बॉयज माने चरवाहा लड़कों की देख रेख में पशु सब जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न, और वापस ही नहीं आते थे, टिल लेट इन इवनिंग माने रात्रि में, बहुत ज़्यादा रात तक वापस नहीं आते थे। और व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब लौटने का समय होता था ना, तो अ शेफर्ड बॉय माने एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट फ्रॉम द ईज ऑफ द पास्चर, वुड कॉल आउट माने बुलाता था, फ्रॉम द ईज ऑफ पास्चर माने चरागाह के किसी कोने से आकर के बुलाता था। एंड ऑल द कैटल्स माने और सभी के सभी पशु, एलॉन्ग विथ देयर काउ हर्ड्स, एलॉन्ग विथ माने साथ साथ, काउ हर्ड्स माने अपने चरवाहे लड़कों के साथ साथ,
सभी पशु वुड गेदर्ड माने इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम माने उस लड़के के चारों तरफ, एंड टुगेदर दे वुड टर्न टू होमवर्ड, और टुगेदर माने साथ में ही, दे वुड टर्न माने वे लोग घूम के आते थे, टू होमवर्ड माने घर की ओर। यही मामला था वहाँ। मॉर्निंग में उठ के जाना है, दिन भर गाय चराना है, शाम को एक लड़का कोई बुलाएगा तो सब लोगों को एक पास इकट्ठा होकर के घर चले आना है। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज इन द विलेज। ऐसा ही कुछ जीवन था उस चरवाहे लड़कों का गांव में। अबाउट उज्जैन माने उज्जैन में, यानी कि उज्जैन में जो सब लड़के रहते थे ना, उनका इसी टाइप का ही कुछ जीवन चल रहा था। ऐसी ही जिंदगी थी कि सुबह उठना है, गाय दिन भर चराना है, आ जाना है। और देयर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से तो बहुत ऐसे रहते थे ना, इन द लॉन्ग डेज माने पूरे लंबे दिनों तक, द पास्चर माने चारागाह में। कुछ हो सकता है छोड़ के पशुओं को चले आए, और कुछ तो पूरे दिन भर वहीं पे रहते थे, बिताते थे। तो दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। अब दिन भर जब वहीं रहना तो कोई काम धंधा है नहीं, तो कह रहे कि दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था समय फॉर फन माने मजाक वगैरह करने के लिए। तो वन डे माने एक दिन, दे फाउंड माने वे लोग पा गए, अ प्ले ग्राउंड माने एक खेल का मैदान। उसी चारागाह में इधर उधर घूमते घूमते एक दिन वो खेल का एक मैदान पा गए। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, कितना अद्भुत, कितना आश्चर्यजनक ये था मैदान। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन। द ग्राउंड मीन्स जमीन, अंडर द ट्री माने उस पेड़ के नीचे की जो जमीन थी ना, वाज रफ माने भद्दी थी, एंड अनइवन माने उबड़ खाबड़, इधर ऊंचा नीचा कहीं रही होगी। हियर एंड देयर, इधर उधर, इंड ऑफ ग्रेट स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों के इंड माने कोने, पीप्ड आउट माने उभरे हुए दिखते थे, उभरे हुए। एंड इन द मिडल, और बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक हरे रंग का माउंड माने टीला था, विच लुक्ड माने जो दिखता था, वेरी मच लाइक ए जजेस सीट, किसी न्यायाधीश के सीट के समान वो दिखता था, एक टीला था हरे रंग का। वो सब भी देख लिए। एट लास्ट माने अंत में, वन ऑफ द बॉयज माने उनमें से ही एक लड़का, थॉट सो ऐसा कुछ सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, अगर ऐसा ही सोचा कि लग रहा है वो सिंहासन है, ऐसा ही सोच के अपने आप को उस सिंहासन पर बैठा दिया। इट मीन्स वो बैठ गया जाके। बोला, ऐसे बॉयज मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड माने चिल्ला के बोला, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश होऊंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, एंड यू कैन ब्रिंग माने और तुम लोग ले आ सकते हो, ऑल योर केसेस माने अपने सभी मामलों को, बिफोर मी माने मेरे पास, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और सबके सब लोग मुकदमा लड़ेंगे, ऐसा ही कुछ खेल खेलेंगे। देन मीन्स तब, ही स्ट्रेंटेड हिज फेस, कह रहा है कि देन माने तब, एंड देन माने तब, ही माने वह, स्ट्राइटेंडेड हिज फेस माने अपने चेहरे को बिल्कुल तान लिया, एकदम तन करके बैठ गया, एंड बिकम वेरी ग्रेव माने और एकदम गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, जज का रोल निभाने के लिए वो बिल्कुल गंभीर हो गया। अदर माने दूसरे, सा द फन एट वंस, दूसरों को लगा ये तुरंत कि चलो ये भाई मजाक वजाक हो रहा है, ऐसा ही कुछ काम हो जाए। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, और सब लोग अपने आप में बड़बड़ा करके कुछ न कुछ झगड़ा कर लिए झूठा मूठा। एंड क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल्स, जल्दी से ही कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा झगड़ा कर लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसी लड़के के सामने प्रस्तुत हो गए कि भाई अब तुम जज बनो हो तो बताओ। इच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, दोनों का दोनों समूह जो भी लोग झगड़ा किए थे, दोनों पक्ष अपना अपना केस उसके सामने बताया। वन सेइंग, एक कोई उसमें कह रहा था, दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, कि वो जो खेत है, वो ज़मीन है, वो मेरी है। एंड अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट सो, दूसरा कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसकी ज़मीन नहीं है। एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, सबके सब लड़के यही चाह रहे थे कि उस मामले को सेटल मतलब कुछ सुलझा दिया जाए। तो आगे देखा जाए वो लड़का सुलझा पाता है कि नहीं उस मामले को। आगे है, बट नाउ माने लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, अचानक में कुछ अजीब सी बात हो गई, झटका लगा थोड़ा सा। अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक बड़ी ही विचित्र बात अपने आप में अनुभव होने लगी। क्या?
द बॉय माने लड़का हु अपीयर्ड सो कॉमन, वह लड़का जो एकदम कॉमन दिखता था, सामान्य दिखता था, बिफोर ही सट डाउन ऑन द माउंट, उस टीले पर बैठने से पहले ही वो लड़का इतना सामान्य दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब तो बड़ा ही अलग दिखने लगा, अजीब किस्म का दिख रहा है, मतलब उसके ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, गंभीर हो गया है बिल्कुल, एंड हिज टोन एंड मैनर वाज सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, उसके टोन माने बातचीत करने का ढंग एंड मैनर माने तौर तरीके इतने ज़्यादा स्ट्रेंज माने विचित्र एंड इम्प्रेसिव माने प्रभावशाली हो गए ना कि अदर रेस्ट ऑफ द बॉयज, जो दूसरे बचे हुए लड़के थे, वर अ लिटिल फ्राइटेंडेड, कुछ उसके से डरने लगे, दूसरे जो बच्चे बचे थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, अब भी वे सब यही सोच रहे थे कि ये कोई मजाक ही हो रहा है। एंड वंस अगेन दे पुट अप फ्रेश केस, और दोबारा फिर से वे सब एक नया कोई केस ले आए उसके पास। एंड वंस मोर गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर से वो अपना न्याय दिया लड़का। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, ये सब घटना घंटों घंटों तक चलती रही। एंड आवर्स टुगेदर, और एक साथ घंटों तक चली। ही सिटिंग ऑन द माउंट्स, सिटिंग ऑन द जजेस सीट, और जज की सीट पर चुपचाप जाके बैठ जाता था। लिसनिंग टू द कंप्लेंट, सबकी शिकायतें सुनता रहता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और प्रोनाउंसिंग माने सज़ा सुनाता था, विथ अ सेम ग्रेविटी माने उसी गंभीरता के साथ। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय नहीं हो जाता था ना, तब तक वो सारा मैटर सॉल्व करता था आराम से। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब जा करके वो अपने प्लेस पर से कूद जाता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, और जैसे ही वहाँ से उतरता था वो दूसरे सामान्य सभी बच्चों के समान ही लगने लगता था, ऐसा ही दिखने लगता था। तो यहाँ तक वीडियो में रहने दिया जाए, हम लोग इसके आगे क्या स्टोरी है वो पार्ट सेकंड में कवर किया जाएगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगी तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो वंस अगेन ए वेरी वेरी थैंकफुल टू यू माय डियर स्टूडेंट।